सोचिए एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि नोट गिनने से ज्यादा उसे छुपाने की चिंता होती थी, जिसे कुछ लोग भगवान मानते थे और पूरी दुनिया एक राक्षस। ये कहानी है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया की। 1970 के दशक का कोलंबिया मेडेलिन शहर गरीबी, बेरोजगारी और अपराध से जूझ रहा था। इसी शहर की गलियों से निकलता है एक छोटा अपराधी पाब्लो एस्कोबार। शुरुआत छोटी थी, चोरी, स्मगलिंग, नकली लॉटरी टिकट। लेकिन पाब्लो की सोच बड़ी थी, वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था। जब अमेरिका में कोकीन की मांग बढ़ी, पाब्लो ने उसे अपना मौका बना लिया। धीरे धीरे उसने मेडेलिन कार्टेल खड़ा किया। हवाई जहाज़ों, नावों और जंगल के रास्तों से कोकीन अमेरिका पहुंचाई जाने लगी। हर दिन करोड़ों डॉलर का हिसाब होने लगा। 1980 आते आते पाब्लो दुनिया का सबसे अमीर अपराधी बन चुका था। उस वक्त फोर्ब्स मैगजीन में उसका नाम था। कहा जाता है उसके पास इतना कैश था कि हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ चूहे कुतर जाते थे। लेकिन पाब्लो सिर्फ ड्रग लॉर्ड में ही था, वो खुद को गरीबों का मसीहा दिखाना चाहता था। उसने झुग्गियों में घर बनवाए, स्कूल, अस्पताल, फुटबॉल मैदान। गरीब लोग उसे डॉन पाब्लो कहने लगे। इसी छवि के दम पर वो राजनीति में घुसा। 1982 में वो कोलंबिया की संसद तक पहुंच गया। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती। सरकार को पता था कि ये आदमी देश को अंदर से खोखला कर रहा है। तब पाब्लो ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसका मशहूर फॉर्मूला था प्लाता ओ प्लोमो, या तो पैसा लो या गोली। जज, पुलिस, नेता, पत्रकार जो उसके खिलाफ गया मारा गया। कार बम, हवाई जहाज धमाके, सड़कों पर लाशें। कोलंबिया डर के साए में जीने लगा। ड्रग्स की लाइन लंबी होने लगी, जिनमें ड्रग्स और ब्लैक मनी भरी थी। सभी चेक पोस्ट उसके लिए ओपन थे, कोई चेकिंग नहीं। ड्रग्स अब अमेरिका में भी पहुंचने लगे। अमेरिका भी अब मैदान में उतर चुका था। डीईए और कोलंबियन सरकार पाब्लो के पीछे पड़ चुके थे। 1991 में पाब्लो ने सरेंडर किया, लेकिन शर्तों पर। उसके लिए खुद की जेल बनाई गई, ला कैथेड्रल, जहां शराब, पार्टी, फुटबॉल सब चलता था। ये जेल कम और एक लग्जरी रिजॉर्ट ज्यादा थी। जब सरकार को सच्चाई समझ आई और उसे दूसरी जेल भेजने की कोशिश हुई, पाब्लो भाग निकला। अब शुरू हुई सबसे बड़ी मैनहंट। सरकार, सेना, अमेरिका और एक खतरनाक ग्रुप लोस पेपेस सब पाब्लो के दुश्मन बन चुके थे। 2 दिसंबर 1993 मेडेलिन की एक छत। फोन पर बात करता हुआ पाब्लो लोकेट हो गया। गोलियां चली। कुछ मिनटों में दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड जमीन पर पड़ा था। पाब्लो एस्कोबार मर चुका था। उसकी मौत के बाद कोलंबिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके छोड़े जख्म आज भी बाकी हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और ताकत अगर इंसानियत से ऊपर चली जाए तो अंजाम हमेशा तबाही होता है। पाब्लो एस्कोबार, एक आदमी जो सब कुछ जीत गया और आखिर में सब कुछ हार गया।